वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स स्पून। जैसा कि आपने हमारे इस पिछली वीडियो में जाना प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ये कैसा होता है। तो उसमें जाने कि हम लोग की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही कोई रिजल्ट आता है जो कि जनरली फ्रैक्शन में ही होगा, किसी टाइप का भी फ्रैक्शन हो सकता है, ऐसा ये रिजल्ट आता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी के कम्प्लीमेंट के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हम लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंबल पी ब्रैकेट ई लिखते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी जो जिस इवेंट को, जो घटना को हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, चाहे वो डाइस का हो या कॉइन का हो, तो जो भी रिजल्ट फाइंड करते हैं उस रिजल्ट के अलावा जो नॉट ई होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के साथ, या ऐसे भी कि प्रोबेबिलिटी ई बार की तरह, प्रोबेबिलिटी ई डैश की तरह, या प्रोबेबिलिटी ई सी कम्प्लीमेंट के नाम पे। क्योंकि हमारा ये जो नॉट ई है जिसको हम लोग ई बार पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इवेंट ई बार जो है, इवेंट ई बार इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट। इस इवेंट का ये कंप्लीमेंट है। और जब हम लोग फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मींस नॉट ई, तो ये जो हमारा कंप्लीमेंट है प्रोबेबिलिटी इवेंट का, दोनों साथ में जब बोलेंगे तो दिस इज कंप्लीमेंट्री। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, जो कि रिजल्ट 1 आते हैं। और ये रिजल्ट 1 कैसे आते हैं, हम लोग एक दो एग्जाम्पल से चेक करके इसे देखते हैं कि आखिर इसका क्या प्रूफ है, क्या इसमें सच्चाई है। ये एक क्वेश्चन क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि 2 कॉइन हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 500 टाइम्स। 500 बार 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 टाइप के टॉस करते हैं। तो इस केस में बोलता है कि इफ़ 2 हेड्स, यानी एक बार हेड आया फिर से हेड आया, 2 बार इस टाइप के जो इवेंट आ रहे हैं वो 105 बार है। 1 हेड यानी दोनों बार टॉस करेंगे तो एक बार हेड आएगा, और बोलता है कि 1 हेड ही होना चाहिए, तो दूसरा बार टॉस करेंगे तो टेल आएगा। ऐसा सिचुएशन 275। नो हेड्स मतलब पहला बार भी टॉस किए टेल, दूसरा बार भी टॉस किए टेल, इस तरह के सिचुएशन। तो इसमें 120 है। तो इसके प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे, मान लेते हैं कि इस इवेंट को हम लोग E1 से इंडिकेट करेंगे, इसको E2 से, और इसको इवेंट 3 से। तो स्वाभाविक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे टोटल इवेंट्स जितने बार हमने इतने टाइम्स टॉस किए, तो टोटल तो हमारे 500 हैं ही, और E1 105 है। 105 यहाँ मल्टीपल 2 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे कि तो हमारा 210 हो जाएगा। इस हिसाब से ये सिंपली पॉइंट डालना आसान हो जाता है। तो 1 2 3 इस हिसाब से अगर पॉइंट डाले तो 210 आया। ये भी हमारा फ्रैक्शन में ही आता है, प्रोबेबिलिटी का फ्रैक्शन ही रिजल्ट। सिमिलरली इवेंट 2 निकालने जाएंगे तो नीचे टोटल तो वही 500 ही रहेगा, और इवेंट 2 जो 1 हेड वाला है, एक बार हेड आना चाहिए, या चाहे वो शुरू में आए या लास्ट में आए, जैसा भी हो। तो इस केस में हमारा 275। सिमिलरली ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये 1000 हो जाएगा, और इसका 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट 0.55 आएगा। ये इसका कंडीशन है। सिमिलरली हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 को जब निकालेंगे तो जो कि 120 है, 120 आया, नीचे 500 टोटल हमारा नीचे होता है, और जिस इवेंट को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी के लिए वो ऊपर रहता है। ये आपने पिछले वीडियो में डिटेल से जाना होगा, जो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो हमारा ये काटने पे इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको 2 बार मल्टीपल करेंगे, ये 24 हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा 24 आया। तो ये हमारा 3 प्रोबेबिलिटी आया। तो कहने का मतलब, अब यहाँ जब चेक करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, जैसा कि हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी के सारे कैलकुलेशन को काउंट करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आने चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो रिजल्ट में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है।
तो यहाँ पे ये 0.21 है, दिस इज 0.21, ये हमारा 0.55 है एंड ये हमारा 0.24 है। तो यहाँ पे 5 1 6 4 10 हो गया, तो 10 का 0 1, तो 3 8 10 का 0 1 और ये 1.0 आया ये 1, तो ये हमारा कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ देखें कि ये हमारा कंप्लीमेंट का मतलब जो किसी को भी अगर इवेंट मान लेते हैं, अगर इसको इवेंट मान ले या इसको इवेंट मान ले, तो जिसको इवेंट मानेंगे उसके अलावा बाकी सब नॉट ई होंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर समझे दिस इज नॉट ई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो ये है E1, और E1 के अलावा जितना है वो नॉट ई ही होंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नॉट ई होगा। इट मीन्स हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो कि 0.21 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, इन दोनों को जोड़ने से जो कि हमारा ये 9 और 7.79 है। और यहाँ देखेंगे कि जो नॉट इवन है जो कि प्रोबेबिलिटी E2 और E3 मिल के बनते हैं, तो ये हमारे फिर से वही हो जाते हैं कि 9 1 10 0, 7 2 9 10 0, तो ये फिर से 1 हुए। तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री प्रोसेस है और इसको जो हम लोग लिखते हैं तो इस तरह हम लोग क्या समझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट 1। एक और एग्जांपल से चेक करते हैं क्या ये हर बार सही होता है, एक और देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिया गया है 250 गर्ल्स ऑफ ए स्कूल 105 लाइक कॉफ़ी, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है डिसलाइक कॉफ़ी का। यानी कि सिंपली अगर देखें 105 लाइक करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो आया डिसलाइक का कॉफ़ी का अगर सॉल्यूशन देखें तो 250 में से ये जो लाइक है 105 को निकालेंगे तो 145 आएगा और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमारा इस इवेंट को इवेंट 1 मान लेते हैं और इस इवेंट को ये हमारा इवेंट 2 के नाम से ले लेते हैं। तो पहले हम इवेंट 1 का भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। इवेंट 1 मतलब कि हमारा टोटल नंबर तो नीचे 250 ही आएगा और ऊपर में 105। सिमिलरली इसमें नीचे मल्टीपल 4 से कर देंगे, ऊपर 4 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे वो जो रिजल्ट आएगा 420 तो 0.42 आया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 निकालेंगे तो इवेंट 2 मतलब डिसलाइक कॉफ़ी। तो डिसलाइक कॉफ़ी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन भी हो सकता है, निकाल दें डायरेक्ट, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये इवन और नॉट E2 जोड़ने से 1 आते हैं, तो 1 में माइनस करेंगे तो ये फाइनली वही रिजल्ट आएंगे। सिमिलरली चेक कर सकते हैं कि E2 अगर निकालना है तो टोटल नीचे और डिसलाइक का 145, तो 145 का कैलकुलेशन करेंगे, 4 से मल्टीपल नीचे 1000 हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.58 आया। ये हमारा नॉट इवन है। चेक करके देख सकते हैं कि ये 1.0 में से 0.42 को माइनस करें तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 0.58 आया। क्यों आया? क्योंकि E1 और नॉट E2 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 होता है, यानी कि ये जो 0.42 अब प्लस PE1 बार ये दोनों ऐड करते हैं तो 1 होता है। ये 42 को मैंने यहाँ पे ले आया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1 माइनस 0.42 इक्वल टू 0.58, यही फाइंड हुआ था। तो इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या सीखने को मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 जो कि एक्चुअल में वो इवेंट 1 का ही बार है, E2 का मतलब जो डिसलाइक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो नॉट इवन। तो नॉट इवन को हम लोग ई बार से भी इंडिकेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, या इसके ऊपर ई डैश या इसके ऊपर सी सिंबल स्मॉल लेटर में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं या ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यही सिंबल है इसको लिखने का। तो ये दोनों हमारे प्लस होके बना है, दैट्स ऑल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, उन्हें कुछ हेल्प मिलेगा इस कंसेप्ट को सही से समझने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।